So here we are talking about the few of grammatical expressions. हम कुछ phrases के बारे में बात करेंगे जो ग्रामर में यूज होते हैं और जिनसे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं. So let's see कि हमारे पास में कुछ एक्सप्रेशन है लाइक would है, had है, ठीक है. इनका यूज करा जाता है जैसे कि would better का यूज कर लिया जाता है, would rather का, would sooner का, या फिर had better का, had rather का, had sooner का. हालांकि मोस्ट ऑफ द जो ठीक एक्सप्रेशन माना जाता है, ठीक फ्रेज माना जाता है, वो हैड बेटर होता है. वुड बेटर का इतना यूज इंग्लिश में नहीं माना जाता है. ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे कैसे आप डिफरेंसेस को निकाल पाएंगे दोनों में ही. ठीक है, जैसे कि पहले तो इन सभी एक्सप्रेशंस का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंसेस में यूज होता है. ठीक है, इन दोनों में. और हैड बेटर का यूज जो आप देखते हैं वो शुड के केस में होता है. मीन्स ये शुड के सेंस में आपका यूज होता है. ठीक है, हैड बेटर जिसको बोल रहे हैं. ध्यान रखना ये जब भी आएंगे तो इसके साथ में एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगी कुछ करने के लिए. टू डू समथिंग मीन्स एक सलाह दी जाएगी, किसी के द्वारा दी जा सकती है, या फिर खुद ही उस बात को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, महत्वता दी जाएगी, या फिर इम्प्लाइंग कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, किसी चीज की तरफ इंडेक्स करते हुए, पॉइंटिंग आउट करते हुए, उसके परिणाम के बारे में बताते हुए उस पर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया जाएगा. ठीक है, कैसे अभी समझते हैं. लाइक इनका यूज कर रहे हैं हम. शी वुड बेटर, शी वुड सूनर वेक अप देन मिस हर क्लास. इसका मतलब क्या होगा, हिंदी समझ लेना क्या मीनिंग है हिंदी में. लाइक शी वुड सूनर वेक अप देन मिस हर क्लास. अपनी क्लास मिस करने के बजाय या फिर अपनी क्लास छोड़ने के बजाय वह जल्दी ही उठ जाएगी. वह जल्दी ही उठ जाएगी. ठीक है, तो वेकअप माने उठ जाना. क्या होगा कि अपनी क्लास छोड़ने के बजाय वह जल्दी ही उठ जाएगी. ठीक है, तो मीनिंग समझ में आया. हिंदी का मीनिंग क्या है, वह जल्दी ही उठ जाएगी. देन का यूज करा गया तो के बजाय आ गया. ठीक है, वुड शूनर का यूज करा गया. ठीक है, या फिर आप यहाँ पर वुड रादर का यूज कर सकते थे, वुड रादर का यूज कर सकते थे, सेम ही मीनिंग रहता. ठीक है, अब देखो दूसरा समझो. यू वुड बेटर स्टे देन लीव नाउ. अब देखो वुड बेटर स्टे देन लीव नाउ, इसका मतलब क्या होगा कि बेहतर होगा कि यहाँ पर ठहरना, देन लीव नाउ, अभी छोड़ने के बजाय. मीन्स अभी जाने के बजाय तुम्हें यहाँ ठहरना बेहतर होगा. आई बात समझ में. और ध्यान रखना ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फ्रेज है, इसके बाद में तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करा गया. ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है. और यहाँ पर भी देखेंगे तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसी का यूज करा गया है. आ रही है बात समझ में. क्या है, यू वुड बेटर स्टे देन लीव नाउ. किसी दूसरे पर्सन ने बोला है कि यहाँ से जाने के बजाय यहाँ पर ठहरना अच्छा रहेगा. तो उसको क्या बोला, उसे एक एडवाइस दी गई, एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू डू समथिंग, कि यही काम करना पड़ेगा, देन इट विल बी बेटर. ठीक है, तो बोला क्या गया है कि वही बात आ रही है निकल के. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. आई हैड सूनर स्टे देन लीव. आई हैड सूनर का यूज करा गया, हैड का यूज करा गया सूनर के साथ में. ठीक है, तो इन सब ये जो ऊपर देख रखे हैं आपको, वुड और हैड, इनको तीनों के साथ में यूज किया जा सकता है. लेकिन जो मेन है जैसे कि हैड बेटर है और हैड सूनर, ये आपको आपके सेंटेंसेस में मिल सकते हैं. ठीक है, बाकी चीजें थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो चुकी हैं वुड के साथ में. तो हैड सूनर स्टे देन लीव, तो इसका मतलब क्या होगा, आई हैड सूनर स्टे देन लीव. मुझे जाने के बजाय यहाँ पर ठहरना चाहिए. मुझे जाने के बजाय ठहरना चाहिए. स्टे माने ठहरना. तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. तो हैड सूनर, ये हैड सूनर किसका मीनिंग देता है, शुड का. अभी बताया था. तो शुड का मीनिंग ये देगा हैड सूनर. आप ऐसे भी लिख सकते थे, आई शुड स्टे देन लीव. सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई आपको यहाँ पर कठिनाई नहीं होनी चाहिए. चिल्ड्रन वुड बेटर प्ले देन स्टडी. तो क्या होगा, इसका मतलब समझिए. वुड बेटर का यूज करा गया, वुड के साथ में बेटर का यूज. चिल्ड्रन वुड बेटर प्ले देन स्टडी मीन्स पढ़ने के बजाय बेहतर होगा बच्चों का खेलना. मीन्स बेहतर होगा बच्चों का खेलना पढ़ने के बजाय.
बच्चों को क्या बेहतर रहेगा? खेलना, पढ़ने के बजाय, ठीक है? हालाँकि हर समय नहीं खेल सकते, सेंस पर मत जाना, स्टडी भी ज़रूरी है, ठीक है? तो वुड बेटर का यूज़ करा गया है देन प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? तो किसी ने बोला है कि क्या बेहतर होगा? तो एक स्ट्रॉन्ग आपका एडवाइस दी गई है कि खेलना भी ज़रूरी है, ओके? आइड बेटर, अब ध्यान रखना, ये एक्सप्रेशन ऐसा ना हो के यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था, चिल्ड्रन डी खाली एपोस्ट्रोफ लगा के डी का यूज करा जा सकता था, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आई हैड सीनर, तो जरूरी थोड़ी नहीं था, हम ऐसे लिख सकते थे, ऐसे, ठीक है? और सूनर का यूज कर लेते। तो अब इसको क्या बोलते हैं? अब इसमें आपको एक्सप्रेशन में आपको थोड़ा चीजों को घुमाना पड़ेगा, थोड़ा गायब करना पड़ेगा। कैसे? आइड सूनर, यहाँ पर आई हैड नहीं बोलेंगे, आप रिवील नहीं करेंगे, तो आइड सूनर, ठीक है? ऐसे यहाँ पर यूड बेटर स्टे देन लीव, है ना? जाने की बजाय आपका ठहरना अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो क्या समझ में आ रहा है? I'd better bring an umbrella, इसको समझते हैं। तो क्या है? मुझे एक अम्ब्रेला लाना चाहिए। ब्रिंग माने लाना, तो लाना चाहिए। हैड बेटर ने किसका यूज मीनिंग दिया? शुड का। शुड माने चाहिए, तो I'd better bring an umbrella, समझ में आया? सिंपल है। इट्स लेट, इट्स लेट, ये देरी हो गई है। I'd better go, तो मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। सिंपल, सिंपल है ना? आप इसमें बहुत सारे यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर थोड़ा और यूज करें तो, जैसे कि दूसरा प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, जैसे वीड बेटर, वीड बेटर कुक द फूड, कुक द फूड। क्या होगा? हमें खाना पकाना चाहिए, वीड बेटर, ठीक है? तो हैड बेटर का यूज करा गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल एक्सप्रेशन है। माय फ्रेंड्स आर कमिंग ओवर, मेरे दोस्त जो है वो आ रहे हैं। I'd better buy some food, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ खाना खरीदना चाहिए, तो I'd better का यूज करा गया, ठीक है? एक्सप्रेशन को कैसे बोला जा रहा है आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? सिंपल ही चीजें हैं, ये देखना है आपको किस प्रकार से यूज हो रहा है, प्रेजेंट और फ्यूचर में बोला जा रहा है। स्ट्रॉन्ग आपका एडवाइस दी जाएगी किसी के द्वारा, या फिर इंपोर्टेंस दी जाएगी, जैसे कि अभी यहाँ पर इंपोर्टेंस दी गई, जैसे कि इट्स लेट, ये देरी हो गई है। I'd better go, मुझे जाना चाहिए, तो इंपोर्टेंस दी गई सेंटेंस में, ठीक है? तो एक स्ट्रॉन्ग इंपोर्टेंस भी दी जाती है, उसी प्रकार से सेंटेंसेस का यूज होता है, ठीक है? बाकी एक्सप्रेशन कैसे यूज होते हैं आप खुद ही इनका यूज करेंगे, देन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे, ओके? ट्राई करिए सेंटेंसेस को लिखने का। अगर सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको मेंशन करिए, ठीक है? I'll try to answer that. Till then, uh, do practice.